हनुमान जी के जन्म स्थान पे हनुमान चालीसा सुनने पर एक हनुमान भक्त को पीट दिया गया है। सोशल मीडिया में चर्चा हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चर्चा हो रही है, अखबार में भी चर्चा हो रही है, तू मैं भी हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, नूरा कुश्ती भी हो रही है, बतौलेबाजी भी हो रही है, एफआईआर दर्ज हो गई है, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है, हो सकता 3-4 की और भी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि क्या गिरफ्तारी अस्थायी समाधान है? क्या वो नफरत वाली सोच क्या गिरफ्तारी से रुक जाएगी क्या? और सबसे आश्चर्य की बात यह हो रहा है हनुमान जी के जन्म स्थान कर्नाटक में। हनुमान जी का जन्म स्थान किष्किंधा है, किष्किंधा कर्नाटक में पड़ता है। तो हनुमान जी के जन्म स्थान पे हनुमान चालीसा बजने पे पीटा जा रहा है। 2024 में 25 साल के बाद 2047 में क्या होगा, ये आप इसकी कल्पना खुद कर लीजिए। और पीट कौन रहे? जो दिन में 5 बार अजान देते हैं। अजान में क्या कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है। आप जरा सोचिए, हनुमान चालीसा में कहीं यह नहीं कहा जाता कि हनुमान चालीसा के अलावा, हनुमान जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, तो भी पीटा जा रहा है। और 5 बार लाउड स्पीकर से बोला जाता है कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इसका मतलब न हनुमान जी पूजा के लायक है, न राम पूजा के लायक है, न भगवान कृष्ण पूजा के लायक है, न भगवान शंकर पूजा के लायक है, न भगवान विष्णु पूजा के लायक है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी इस पे बोलती ही नहीं है। कोई नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार अजान पे बोलता ही नहीं है, जबकि अजान में साफ साफ कहा जा रहा है। अभी एक कोई राम भक्त कह दे ना कि राम के अलावा और कोई पूजा योग्य नहीं है, देखिए हंगामा हो जाएगा। कोई शंकर जी का भक्त कह दे शंकर जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, हंगामा हो जाएगा। न जैन कहते हैं कि भगवान महावीर के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं, न कभी बौद्ध कहते हैं कि भगवान बुद्ध के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। सिख कभी नहीं कहते कि गुरु ग्रंथ साहिब के अलावा और कुछ भी पढ़ना हराम है और भी किसी की पूजा करना ठीक नहीं। शैव कभी नहीं कहते कि शंकर जी के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। वैष्णव कभी नहीं कहते कि भगवान विष्णु के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं। देवी के जो उपासक हैं, शक्ति के उपासक हैं, वो कभी नहीं कहते कि देवी के अलावा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं। हनुमान के भक्त कभी नहीं कहते कि हनुमान जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं। कृष्ण के भक्त भी कभी नहीं बोलते केवल कृष्ण ही पूजा के लायक हैं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन दूसरी तरफ लाउड स्पीकर से 5 बार बोला जाता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है। और इसके बावजूद न अजान बोलने पे कभी पाबंदी लगाई गई है, न अजान बोलने पे कभी एफआईआर दर्ज होती है, न कभी अजान बोलने वालों को लोग कोई पीटता है। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा, जिसमें कहीं किसी रिलीजन का विरोध नहीं है, किसी धर्म का विरोध नहीं है, कहीं यह नहीं कहा गया है कि हनुमान जी के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है, वो हनुमान चालीसा पढ़ने पे, हनुमान चालीसा सुनने पे लोगों को पीटा जा रहा है। और 2024 में यह अस्थायी समाधान एफआईआर नहीं है, अस्थायी समाधान है सबसे पहले गुलामी के नाम खत्म करिए। भारत में एक कानून बनाइए, गुलामी के नाम जो चल रहे हैं, बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी, हुमायूं, इनके नाम पे जो सड़क मोहल्ले चल रहे हैं, इनको मिटाइए। एक कानून बनाइए, जितने गुलामी के निशान हैं, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, सबको वापस करिए। एक कानून बनाइए, अब भारत में गुलामी की शिक्षा नहीं चलेगी। ये मुगलों ने जो मदरसा शुरू किया था, ये मदरसा कंप्लीट बैन होगा। न मुगलों का मदरसा चलेगा, न अंग्रेजों का कॉन्वेंट स्कूल चलेगा। भारत में केवल वैदिक शिक्षा चलेगी, गुरुकुल शिक्षा चलेगी, समान शिक्षा चलेगी। और 10वीं तक सबको एक समान, एक जैसा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। ये 1 नेशन 1 सिलेबस होगा, 1 नेशन 1 करिकुलम होगा, जैसा चीन में है, जैसा अमेरिका में है, जैसा जापान में है। यह इसका अस्थायी समाधान है। गुलामी का जो शरीयत एक्ट है 1937 का बना हुआ, उसको खत्म करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड भी भारत की संस्कृति के अनुरूप, अमेरिका या अरब या कुवैत के कल्चर के अनुसार नहीं, भारत की संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम की भावना होना चाहिए। ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जो वसुधैव कुटुंबकम को बढ़ाए, नारी तू नारायणी की भावना को बढ़ाए, यत नारस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना को बढ़ाए, सर्वमंगल मांगल्य की भावना को बढ़ाए, जो भेदभाव न करे महिला पुरुष में, सबको एक समान अधिकार दे और महिलाओं का सम्मान करना सिखाए। ये शरीयत एक्ट कर क्या रहा है? जब तक शरीयत एक्ट चल रहा है तब तक वो दिमाग भी शरीयत वाला चल रहा है। दिमाग तब ठीक होगा। पेट में कोई भी बच्चा न जिहादी होता है, पेट में कोई भी बच्चा आतंकवादी नहीं होता, पेट में कोई भी बच्चा अलगाववादी नहीं होता। जो कुछ सीखता है बच्चा पेट पैदा होने के बाद सीखता है। सीखता कैसे है? आंखों से जो पढ़ता है, मुंह से जो भोजन करता है, कान से जो सुनता
प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को जल्द से जल्द।